देखो जी, डल्लेवाल जी की तबीयत जो है वो गंभीर है। आज 20 दिन हुए उनको। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। जहाँ तक बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति हाथ में कानून ले फिर सरकार का दखल होता है, नहीं तो कोई कहीं जाएगा। अब अनिल विज का बयान आया था, अनिल विज जी का, कि भाई पहले दिल्ली से परमिशन लो। भाई अनिल विज जी दिल्ली जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, तो परमिशन सबका अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है। और उन्होंने कहा था भाई शुरू में ये कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके आओ। उन्होंने उसकी बात मान ली। अब उनको आ देना चाहिए। ये जो रोका जा रहा है ये गलत है। कल केंद्रीय लेवल के अधिकारी भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे डल्लेवाल जी से। ठीक है, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, तुरंत समाधान निकालना चाहिए। उनकी मांग जायज है। एमएसपी जब ये 3 कानून वापस लिए, जब उस समय ये आश्वासन दिया गया था, कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन सालों गुजर गए इस बात को। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी वहां डल्लेवाल को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे, तो क्या आप भी जानते? देखो, मैं तो डल्लेवाल जी से अपील करता हूं कि अपना ये अनशन वापस लें और किसानों की लड़ाई लड़ें। आगे किसानों की बात करें। सर, आप भी, क्योंकि हमारे बड़ी चिंता है उनके स्वास्थ्य की, और उनके जीवन जो है बहुमूल्य जीवन है हमारे लिए। पेच कहाँ फंसा हुआ लगता है आपको? क्योंकि आपने भी खुद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जो चेयर वो लागू करने की बात की थी, आप भी उसमें थे, तो कहाँ पेच लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत है? नहीं, तो सरकारी नीयत में बात है, कोई पेच नहीं। या मैं तो अपने वर्किंग ग्रुप में भी ये कहा था, रिकमेंडेशन की थी कि ब्याज की जो है किसान पे जो फसली ऋण है उस पर 4% से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। पहले कोऑपरेटिव बैंक करते थे, सारे देश में लागू कराया। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। और ये एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और उसका भाव जो है एमएसपी जो है स्वामीनाथन C2 प्लस 50% हो, ताकि खाद क्या, अब ये 2022 तक का किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी तो आमदनी तो करनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो अगर ये स्वामीनाथन C2 50% होगा तो उससे खाद की कीमत बढ़ेगी, तो उसको किसान को भाव मिलेगा। तो जब उसके जो है किसान का जीवन जो है उस हो सकता है लाभदायक, खेती हो सकती है। अभी लाभदायक नहीं है। देखो जी, डल्लेवाल जी की तबीयत जो है वो गंभीर है। आज 20 दिन हुए उनको। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। जहाँ तक बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति हाथ में कानून ले फिर सरकार का दखल होता है, नहीं तो कोई कहीं जाएगा। अब अनिल विज का बयान आया था, अनिल विज जी का, कि भाई पहले दिल्ली से परमिशन लो। भाई अनिल विज जी दिल्ली जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, तो परमिशन सबका अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है। और उन्होंने कहा था भाई शुरू में ये कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके आओ। उन्होंने उसकी बात मान ली। अब उनको आ देना चाहिए। ये जो रोका जा रहा है ये गलत है। कल केंद्रीय लेवल के अधिकारी भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे डल्लेवाल जी से। ठीक है, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए, तुरंत समाधान निकालना चाहिए। उनकी मांग जायज है। एमएसपी जब ये 3 कानून वापस लिए, जब उस समय ये आश्वासन दिया गया था, कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन सालों गुजर गए इस बात को। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी वहां डल्लेवाल को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे, तो क्या आप भी जानते? देखो, मैं तो डल्लेवाल जी से अपील करता हूं कि अपना ये अनशन वापस लें और किसानों की लड़ाई लड़ें। आगे किसानों की बात करें। सर, आप भी, क्योंकि हमारे बड़ी चिंता है उनके स्वास्थ्य की, और उनके जीवन जो है बहुमूल्य जीवन है हमारे लिए। पेच कहाँ फंसा हुआ लगता है आपको? क्योंकि आपने भी खुद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जो चेयर वो लागू करने की बात की थी, आप भी उसमें थे, तो कहाँ पेच लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत है? नहीं, तो सरकारी नीयत में बात है, कोई पेच नहीं। या मैं तो अपने वर्किंग ग्रुप में भी ये कहा था, रिकमेंडेशन की थी कि ब्याज की जो है किसान पे जो फसली ऋण है उस पर 4% से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। पहले कोऑपरेटिव बैंक करते थे, सारे देश में लागू कराया। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। और ये एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और उसका भाव जो है एमएसपी जो है स्वामीनाथन
C2 प्लस 50% हो, ताकि खाद क्या अब ये 2022 तक का किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी तो आमदनी तो करनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो अगर ये स्वामीनाथन C2 50% होगा तो उससे खाद की कीमत बढ़ेगी, तो उसको किसान को भाव मिलेगा। तो जब उसके जो है किसान का जीवन जो है उस हो सकता है लाभदायक खेती हो सकती है। अभी लाभदायक नहीं है।